हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को ही मिल रहा है। अब एक केस जो कि जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें एक नया मोड़ आ चुका है, जिसके बारे में आई होप कि आप लोग जो है अवेयर होंगे। अभी तक आपको पता चल चुका होगा, लेकिन हम भी जो है इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड दूसरा जो केस आ गया है, रिव्यू को लेकर के डेट आ चुकी है, जिसकी सुनवाई जो है होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे, उसका असर क्या रहेगा। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला एक बार फिर से जो है बोल सकते हो कि प्रकाश में आ चुका है, लाइट में आ चुका है। अब इसका फैसला ये लेकिन है कि ये आर या पार वाली चीजें होने वाली है, और एक्चुअली आर पार तो हो ही चुकी है, इसमें ऐसा नहीं है। जो फैसला है उसको माना जा रहा है, लेकिन इस फैसले से जो रेट्रोस्पेक्टिव वाले जितने भी टीचिंग भर्तियां हैं वो उसके चपेट में ना आए, इसलिए जो है ये चीजें की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें दी जाती है। सबसे पहले तो हम ये एमपी वाला मामला करें। एमपी द मध्य प्रदेश सरकार जो है खुल करके सामने आ चुकी है। वैसे तो बीएड के सपोर्ट में थी, जब अपना रिपोर्ट बनाया था उसमें भी उन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन अभी इन्होंने जो है एक आईए दायर किया है। इसमें बच्चे हमें ये पूछ भी रहे हैं कि इसका क्या असर होगा। देखो, असर तो वो पता तो 30 को ही चलेगा, 30 जनवरी को जो सुनवाई होने वाली है एमपी हाईकोर्ट में, लेकिन ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है, राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो सोचना तो पड़ेगा एमपी हाईकोर्ट को। यहाँ पर जो जो पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं उस पर मैं बात करूं। देखिए, ये अब समझ में आ रहा है कि क्यों जो है टाइम लिया जाना था। उस दिन जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में बीएड एडवोकेट्स की तरफ से जो है एक ही एजेंडा दिखाई दे रहा था कि टाइम लिया जाए, टाइम ले लिया जाए। ये बार बार जो है चीजें दिखाई दे रही थी, अपने पॉइंट्स को वो नहीं रख रहे थे, ज्यादातर उनका मेन एजेंडा जो है टाइम लेने का था। अब इस मुद्दे को लेकर के था, आई थिंक अंदर से ये चीजें जो थी, तो यहाँ पर आईए लगा दिया गया है, और इसमें मांग किया जा रहा है कि इस केस को जो है एमपी हाई कोर्ट में ना सुन करके सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। ट्रांसफर आईए है ये, मतलब कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और ये सरकार की तरफ से लगा हुआ है। तो अब देखो क्या चीजें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सरकार की तरफ से जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, तो उसको जो है इसी तरह से मान लिया जाएगा, वैलिड होगा तो ही। पॉइंट्स कौन कौन से लगाए गए हैं इसमें, तो सबसे पहला जो है पॉइंट लगाया गया है, गुड्डू सिंह वाला केस इसमें लगा दिया गया। भाई, गुड्डू सिंह के केस को आपको पता ही है, ये यूपी से मामला चल रहा है, और इसमें जो है ये डीएलएड के हैं, और ये बीएड के जितने भी 2018 के बाद में जितने भी भर्तियां हुई हैं यूपी में जो भर्ती हुई है, उसमें से बीएड वाले अभ्यर्थियों को हटा करके डीएलएड और छात्र मित्र वाले को लगाने की जो है बात की जा रही है। इस केस में ये चीज है, क्वालिफिकेशन मार्क्स को जो है नीचे करने की बात कही गई है। ठीक, ये गुड्डू सिंह का केस है। इसी केस को रेफरेंस यहाँ पे बनाया गया है कि इस तरह के बहुत सारे मामले हर स्टेट में चल रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। तो हम इस केस की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहेंगे, और ये सही रहेगा, उनका कहना है कि ये सही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से ही इसका जो है फैसला हो। पहला तो ये पॉइंट लगाया गया है। अब इस पॉइंट पर किस तरह से डीएलएड के वकील इसको ये करेंगे, काउंटर करेंगे, अलग बात है। जैसे कि अगर हम लास्ट हियरिंग की बात करें, लास्ट जो सुनवाई हुई थी, उसमें मीनाक्षी मैम ने बोला भी था कि ये अलग केस है, लेकिन फिर भी इस केस को अगर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बीएड के पक्ष में देखा जा सकता है। ये भी मैं बोलूंगी, देखा जा सकता है अगर इसको सही से किया जाए। तो ये पहला पॉइंट लगाया गया है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर लगाया गया है कि अभी तक बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले में जहां भी सुनवाई हुई है, क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया है। क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया है कहने का मतलब कि सुनवाई 11 अगस्त 2023 को हुई है। अब ये फैसला कब से लागू हुआ होगा, इससे रिलेटेड जो है क्लैरिफाइड नहीं किया गया है। इसीलिए इस मामले को भी हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, जिससे कि एक क्लैरिफिकेशन मिले। तो ये दूसरा पॉइंट जो है क्लैरिफिकेशन को लेकर के लगाया गया है। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि डीएलएड के एडवोकेट्स जो है अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के लिए आपने जितने भी अभी तक केसेस किए सब डिसमिस किया गया है, और क्योंकि ग्राउंड सही नहीं बनाया जा रहा है। ग्राउंड जो आप बना रहे हो,
चाहे रजिस्ट्रार की तरफ से हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हो जाए, तो ये वाली चीजों को तो डीएलएड के एडवोकेट्स बहुत अच्छी तरीके से काट देंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, इसके ऊपर अब किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल जो है ये मामला मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में लिया और इन्होंने आईए लगाया है ट्रांसफर के लिए। अब इस पे जो भी चीजें होंगी वो 30 जनवरी को पता चलेगा, किस केस को ट्रांसफर किया जा रहा है या नहीं। और अगर वहां जाता है तो फिर एक सुनवाई का अलग चीजें जो है देखने को मिलेगी, एक अलग तरीके से जो है सारी चीजों को देखने को मिलेगा। या तो वहां से पास होगा या तो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी। तो ये आप लोगों का जो है मध्य प्रदेश वाला मामला है। अब एक मामला और यहाँ पर आ चुका है, वो है आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में एक और केस को जो है लगाया गया है। इसके ये केस जो है आप लोगों का देवेश शर्मा वाला है, जो एक्चुअली में नवंबर में ही लगाया गया था। नवंबर 2023 में रिव्यू के लिए लगाया गया था, जिसका डेट अभी जाकर के मिला है। इसका डेट आपको मिला है, यहाँ पर मैं दिखा दूं 30 को भी, इसका डेट भी 30 हो चुका है। पहले 29 दिख रहा था, आप लोग भी बोलोगे मैम पहले 29 दिख रहा था, अभी फिलहाल 30 दिख रहा है कि 30 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि रिव्यू के लिए अर्नब घोष वाला मामला गया था, आप लोग जानते हो, जिस भी ग्राउंड पे गया था उसको हटाया गया। लेकिन बात यह है अर्नब घोष वाला मामला डिसमिस जरूर हुआ है, लेकिन पॉइंट यहां पर यह निकालना है कि किस बात पे डिसमिस किया गया था। अपॉइंटी नहीं थे, और भी और बहुत सारे पॉइंट्स पे जो है डिसमिस हुआ था। तो ये सारी चीजें का यहाँ पर हो सकता है कि ये लोग ग्राउंड स्ट्रांग बनाए। बट मैं ये बोलूंगी कि जितने भी पॉइंट्स ये लेकर के जा रहे हैं वहां पर सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट ही सुनवाई में या तो ये विड्रॉ करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं या वहां से डिसमिस कर दिया जा रहा है। अब देखिए इस केस का जो है क्या होता है। तो 30 जनवरी को अभी फिलहाल जो है दो सुनवाई हमें देखने को मिल रही है, एक सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू को लेकर के है, और एक जो है एमपी हाई कोर्ट जबलपुर में, जो कि वहां पर तो नौकरी से रिलेटेड है, जो बीएड अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि 30 जनवरी को फाइनल सुनवाई होगी और उसके बाद से फैसला दिया जाएगा। तो अब एक नया मोड़ उसमें आ चुका है, एमपी सरकार उसमें आ चुकी है और वो ट्रांसफर की मांग कर रही है, तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है ये देखने वाली बात है। तो अभी इसका इम्पैक्ट एकदम क्लियर जो है वो 30 तारीख को ही होगा। हम इस पर पूरी तरीके से अपनी नजर बना करके रखे हैं, कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।